रिवर्स रेपो रेट होता है जो अधिक तरलता होती है उसको अल्पकाल के लिए यानी थोड़े समय के लिए आरबीआई के पास जमा करवा देना। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ेगी तो लिक्विडिटी कम होगी और जब रेपो रेट घटेगी तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। और वर्तमान में रेपो रेट है 3.35%। उसके बाद है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? जो सरकारें हैं वो आरबीआई से ऋण लेती है और कोलेट्रोल यानी प्रतिभूति के रूप में जिस चेक जमा करवाती है। जिस चेक एक सरकारी डॉक्यूमेंट, सरकारी प्रतिभूति होता है, उसको आरबीआई बेचती भी है और खरीदती भी। जब बेचती है तो लिक्विडिटी कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो मार्केट में पैसा आता है वो आरबीआई के पास आ जाता है और जब आरबीआई को वापस मार्केट में पैसा देना होता है तो जिस शेयर को सेल करती है। जिस शेयर का क्रय विक्रय क्या है? वो है ओपन मार्केट है। बैंक रेट, जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण देता है वो क्या होता है? बैंक रेट होता है। इससे बैंकों से किसी भी प्रकार की जमानत राशि नहीं ली जाती है। जमानत के तौर पर कुछ सरकारी प्रतिभूति वगैरह, जिसे वगैरह कुछ नहीं लिया जाता है। बैंक रेट बढ़ेगी तो लिक्विडिटी घटेगी और बैंक रेट घटेगी तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कॉमर्शियल बैंक के NDTL का कुछ प्रतिशत हिस्सा जो आरबीआई के पास जमा रहता है वो CRR कहलाता है और वर्तमान में ये 4% है। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, NDTL का कुछ हिस्सा जो व्यापारिक बैंकों को अपने पास सुरक्षित रखना होता है, यह वर्तमान में 18% है। MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सीमांत स्थायी सुविधा दर। व्यापारिक बैंक जिस दर पर एक रात की अवधि के लिए आरबीआई से ऋण लेता है वो MSF कहलाती है। और MSF व्यापारिक बैंक है वो अपनी कुल जमा राशि का 1% तक ले सकता है। SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट दर, अपनी अधिक तरलता को आरबीआई के पास बिना किसी जमानत के जमा कराना SDF कहलाता है। सीमांत आवश्यकता है, यानी आवश्यकता होती है तो जमानत, यानी क्या है? सीमांत आवश्यकता है। गुणात्मक और चयनात्मक उपकार के अंदर जो सीमांत आवश्यकता, इसका मतलब है कि व्यापारिक बैंक जब आम जनता को लोन देती है तो उनसे जमानत राशि कुछ ना कुछ जमानत के रूप में लेती है और जमानत का मूल्य दिए गए ऋण के मूल्य से अधिक होना चाहिए। साख रीजनिंग होता है कि ऋण सीमा का आरबीआई द्वारा निर्धारण किया जाता है व्यापारिक बैंकों के लिए। नैतिक दबाव, आरबीआई बैंकों पर नियमों के पालन के लिए दबाव बना सकती है। प्रत्यक्ष कार्रवाई के रूप में उनका लाइसेंस रद्द भी कर सकती है और उनका लाइसेंस जारी भी कर सकती है।